आप लोग? आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है फाइंड द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस शोन इन द फिगर। ये फिगर दिया हुआ है और स्प्रिंग, इसको बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस। उसके बाद कह रहा है द एलिवेटर इज गोइंग अप विथ एन एक्सीलरेशन ऑफ g/10। एक एलिवेटर है, ये एलिवेटर है और ये g/10 एक्सीलरेशन ऊपर जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, ऐसा लिखा हुआ है इसमें। उसके बाद कह रहा है द पुल्ली एंड स्ट्रिंग आर लाइट एंड द पुल्ली इज स्मूथ। इसमें कह रहा है पुल्ली और स्ट्रिंग दोनों मासलेस है, लाइट मतलब मासलेस है और पुल्ली स्मूथ है। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो इसमें अगर कोई बॉडी लिफ्ट के अंदर है और लिफ्ट ऊपर जा रहा है एक्सीलरेशन से, लिफ्ट में एक्सीलरेशन है और ऊपर जा रहा है, तो उस बॉडी का वेट क्या होता है? लिफ्ट के अंदर इंक्रीज होता है, वेट बढ़ जाता है। तो वेट जब बढ़ जाता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? mg प्लस ma। mg होता है उस बॉडी का एक्चुअल वेट और ma होता है बॉडी का मास इनटू लिफ्ट का एक्सीलरेशन, ऐसे लिखते हैं। तो वही करते हैं यहाँ पे। अब देखो इस ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है g/10 एक्सीलरेशन से, इसका वेट बढ़ जाएगा तो वेट कितना हो जाएगा? mg प्लस ma। तो m कितना है इसका? 3। क्या होगा? 3g प्लस ma, m3। और एक इसका होता है लिफ्ट का एक्सीलरेशन जो ऊपर जा रहा हो, तो कितना दिया? g/10। तो क्या लिखेंगे? 3 और a, ma जो क्या होगा? 3g/10। जब इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? ये 3g प्लस 0.3g, ये आ गया आपका 3.3g। ये आ रहा है। तो 3.3g अब इसका वेट होगा जब लिफ्ट ऊपर जाएगा। तो उसका इधर वाले कर लेते हैं। इसका भी होगा mg प्लस ma। m इसका कितना? 1.5। क्या लिखोगे? 1.5g प्लस 1.5, एक जगह क्या आएगा? g/10। इसको सोल्व करें कितना आ रहा है? 1.5g प्लस 0.15g। इसको सोल्व करें आ जाएगा 1.65g। यार 1.65g। ओके, हो गया ये आ गया 1.65g। अब इसको सोल्व करते हैं। अब देखो, अब इसका एक इस तरह स्ट्रिंग में क्या होगा? टेंशन आएगा T, ऐसे इनवर्ट होता जानते हो आप, ऐसे ऐसे टेंशन आएगा इसमें T, ये T, ये भी T होगा। अब यहाँ पे इस पुली में नीचे कितना है? 2T। ऊपर वाले जी आपको दिख रहा है, इसमें भी कितना आएगा? 2T और यहाँ पे होगा 2T, ऐसे होगा इसमें। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं? T फाइंड कर लेते हैं। तो क्या करोगे? अब देखो इसका मास ज्यादा, इसका मास कम है, ये वाला नीचे आएगा, ये वाला ऊपर जाएगा, तो इसका एक्सीलरेशन डाउनवर्ड होगा और इसका एक्सीलरेशन क्या होगा? अपवर्ड होगा। ऐसे होगा ये लिफ्ट के अंदर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं इसका इक्वेशन लिखता हूँ। ये नीचे आ रहा है, नीचे कितना फोर्स लग रहा है? 3.3g और ऊपर इसमें कितना रहा है? T। तो इसका नेट फोर्स कैसे लिखेंगे? तो इसका इक्वेशन 3 kg का लिखता हूँ, तो क्या आएगा? 3.3g माइनस T इक्वल टू मास कितना था? 3। क्या होगा? 3a। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इस ब्लॉक का मैंने इक्वेशन लिख दिया। अब इस ब्लॉक का लिखता हूँ। इसका लिखूंगा तो ऊपर जा रहा है, तो ऊपर फोर्स कितना रहा है? T और नीचे कितना? 1.65g। इसका कितना होगा? T माइनस 1.65g इक्वल टू मास कितना था उसका? 1.5, तो 1.5a। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। और हमको निकालना है इसमें पहले T। हम इसका T निकाल लेते हैं। तो T जब T निकालने तो एक को नेगलेक्ट करना पड़ेगा, तो क्या करो आप? इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2t माइनस 1.65g
नहीं 2 से होगा ना, तो 2t माइनस 1.65 मल्टीप्लाई करो तो आएगा आपका 3.3g इक्वल टू इधर हो जाएगा 3a। ऐसा होगा, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्या करते हैं, 1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 1 माइनस 3 कर देता हूँ, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3, तो 1 माइनस 3 करो तो कितना आ जाएगा ये 3.3g माइनस t इक्वल टू कितना था इधर 3 है। इसको सब्ट्रैक्ट करना, ये कितना है 2t माइनस 3.3g इक्वल टू इधर कितना होगा 3 है। सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ ये प्लस है, यहाँ माइनस होगा, ये माइनस है, यहाँ प्लस होगा, ये माइनस हो जाएगा। इसमें तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, वो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 3.3g ये प्लस हो गया तो कितना हो गया 6.6g और ये कितना होगा 2 माइनस 2t माइनस t कितना होगा माइनस 3t इक्वल टू इधर कितना 0 कैंसिल हो गया, तो इसमें कितना आ गया 3t इक्वल टू आ गया आपका 6.6g, इसे t आ जाएगा 6.6g बाय 3 कितना आ गया ये 2.2g, तो 2.2g आ रहा है t का वैल्यू। अब यहाँ पे देखो इसमें कह रहा है कि ये एस कितना मेजर्ड करेगा, ये स्प्रिंग बैलेंस कितना इसका वेट मेजर्ड करेगा, तो कितना करता है देखो स्प्रिंग में देखो नीचे लग रहा है कितना फोर्स 2t और ये बैलेंस में इसका मतलब स्प्रिंग ऊपर की तरफ 2t लगाता होगा और स्प्रिंग जितना फोर्स लगाता है उतना ही वेट का मेजरमेंट होगा, ठीक है। तो स्प्रिंग 2t के बराबर फोर्स लगाएगा तो वही वेट का मेजरमेंट करेगा, जितना लगाएगा स्प्रिंग उतना ही वो मेजर करके देगा। तब यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ इसको, तो हमको निकालना क्या है 2t, तो 2t इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.2t का वैल्यू कितना है 2.2 इंटू 2 तो कितना आ रहा है 4.4 2.2 ये g था 2.2g इंटू 2 करोगे तो कितना आ गया 4.4g। अब इतना वेट का मेजर करेगा और न्यूटन में होगा क्योंकि g लगा हुआ है और हमको निकालना है केजी में, तो हम क्या करेंगे उसको g से डिवाइड कर दे केजी में आ जाएगा। मेजर्ड वेट कितना हो जाएगा। अब ये 2t g इसमें लगा तो न्यूटन में आएगा, तो इसको केजी में कन्वर्ट क्या होगा 4.4g से डिवाइड कर देंगे तो जी कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4.4 kg। तो स्प्रिंग बैलेंस मेजर करेगा वेट अभी उसका 4.4 kg, तो यही इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर कितना था 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। तो क्वेश्चन 17 में दिया हुआ है, क्वेश्चन 17 में A block of 2 kg suspended from the ceiling through a massless spring of spring constant K का वैल्यू दिया है 100 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। व्हाट इज द एलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग, फिर कह रहा इफ अनदर 1 kg added to the block व्हाट विल बी द फर्दर एलोंगेशन, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग एक छत से लटका हुआ है और स्प्रिंग के नीचे 2 kg का मास लटका देते हैं, मतलब हैंगिंग कर देते हैं, सस्पेंडेड कर देते हैं। तो अब स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना होगा, देखो जब स्प्रिंग से हम किसी को लटकाएंगे, स्प्रिंग से लटके हो कोई चीज, जब लटकाएंगे तो क्या होगा उसका mg डाउनवर्ड लगेगा, तो स्प्रिंग में इलोंगेशन होगा। फिर एक जगह जाके रुक जाता है, रुक गया मतलब नीचे फोर्स mg और स्प्रिंग फोर्स kx ऊपर लगेगा और दोनों जब बराबर हो जाएगा तो क्या होगा बैलेंस में आ जाएगा, रुक जाएगा। तो उसी है, तो उसमें जो x होगा वो क्या होगा इलोंगेशन होगा। अब देखो यहाँ तो नीचे जब स्प्रिंग से लटकाएंगे तो mg फोर्स लगेगा, तो mg लगेगा तो मास पहले 2 kg हैंगिंग किया, 2 kg लटकाया, तो mg का क्या लिखेंगे 2g और 2g इक्वल स्प्रिंग फोर्स क्या लोगे आप
स्प्रिंग फोर्स क्या होता है के, और मान लो इलोंगेशन एक्स हुआ के एक्स। क्वेश्चन में दिया हुआ था के का वैल्यू था 100 न्यूटन पर मीटर, के दिया हुआ क्वेश्चन में, तो 2g, जी का वैल्यू 10 ले लो, और के का वैल्यू दिया है 100 न्यूटन पर मीटर, और एक्स इलोंगेशन निकालना आपको, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/100, तो 20/100 इलोंगेशन कितना हो गया 0.2 मीटर। तो फर्स्ट में क्या होगा इलोंगेशन आएगा 0.2 मीटर। के का वैल्यू दिया हुआ था क्वेश्चन में, के का वैल्यू था 100 न्यूटन पर मीटर, ये गिवन था। ओके, अब देखो, अब कह रहा फिर उस स्प्रिंग से पहले 2 kg लटकाया, फिर कहता 1 kg और लटका देंगे, अब 3 kg लटक जाएगा, तो 3 kg लटक जाएगा। अब सेकेंड केस में क्या होगा 3 kg लटकेगा, तो 3g फोर्स लगेगा डाउनवर्ड, और स्प्रिंग में इलोंगेशन अब नया आएगा कुछ, तो के स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो इलोंगेशन हो गया अब x डैश, ठीक है। तो 3g लटका मैंने 3 kg लटकाने के बाद होगा 3g फोर्स नीचे लगेगा, तो ऐसा आएगा वो, तो 833 इंटू 10, और के का वैल्यू कितना 100, और इसमें एक्स डैश को निकालना है, तो एक्स डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा 30/100, तो कितना आ गया 0.3 मीटर, ये हो गया 0.3 मीटर होगा। अब देखो कहता फर्दर इलोंगेशन 2 kg था, 2 kg लटकाए थे, कितना आ रहा था इलोंगेशन 0.2 मीटर, 3 kg लटकाने के बाद कितना हो रहा है 0.3 मीटर, तो पहले से 0.2 मीटर था, अब कितना बढ़ाओ, देखो 0.2 था, बाद में कितना होगा 0.3 मीटर, इसका मतलब फर्दर कितना इलोंगेशन हुआ 0.1 मीटर, तो फर्दर इलोंगेशन क्या होगा, फर्दर इलोंगेशन इक्वल टू क्या होगा 0.3 माइनस 0.2, क्या आएगा आ जाएगा आपका 0.1 मीटर, फर्दर इलोंगेशन 0.1 मीटर। तो ये दो आंसर हो गया, एक आंसर ये होगा और एक आंसर ये होगा क्वेश्चन अकॉर्डिंग। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर कितना था ये 17। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है सपोज द सीलिंग इन प्रीवियस प्रॉब्लम इज दैट ऑफ एन एलिवेटर व्हिच इज गोइंग अप। जो 17 का प्रॉब्लम था कहता है सब कुछ वैसा ही है, और वो सिस्टम जो 17 में था वही सिस्टम अब एलिवेटर के अंदर डाल दिया गया, ठीक है। तो कहता है एलिवेटर ऊपर जा रहा है और विथ एन एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एलिवेटर का एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कहता अब फाइंड उसका कर रहा है फाइंड द इलोंगेशन, फिर से आप इलोंगेशन फाइंड जैसे उसमें किए थे। अब वो सिस्टम लिफ्ट के अंदर चला गया और लिफ्ट अपवार्ड जा रहा है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से, और इसका एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब इलोंगेशन क्या क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 17 में जैसे किए थे 18 में क्वेश्चन नंबर वैसे ही करना, क्योंकि डाटा सेम रखना है और लिफ्ट के अंदर वो सिस्टम चला गया है, ठीक है। अब देखो, अब लिफ्ट के अंदर चला गया तो मैंने उसमें क्या किया था mg इक्वल टू के, जो वेट डाउनवर्ड लगेगा वो kx के बराबर होगा, मैंने स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा। लिफ्ट अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर जा रहा है उसमें क्वेश्चन नंबर 80 में देखो लिफ्ट ऊपर जा रहा है, एक्सीलरेशन दिया हुआ कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, के का वैल्यू जो पहले था वही रहेगा, के उसमें 100 न्यूटन पर मीटर था, इसमें 100 न्यूटन पर मीटर ही लेना होगा। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या होगा, अब mg इक्वल टू के, अब क्या लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो वेट क्या होगा उसका इंक्रीज होगा, तो लिफ्ट जब ऊपर है तो वेट क्या होता है उसका mg प्लस m ये होता है इक्वल टू क्या लिखोगे आप, ये वेट हो गया और kx के बराबर हो इक्वल टू kx। m फर्स्ट में कितना 2 kg, तो 2 g का वैल्यू 10 प्लस 2 एक्सीलरेशन कितना दिया है 2 इक्वल टू k 100 था और x हमको फाइंड करना, इधर कितना हो गया ये 20 प्लस 4 इक्वल टू 100x, x इक्वल टू आ जाएगा आपको 24/100, तो कितना हो गया ये 0.24 मीटर, तो 0.24 मीटर होगा। अब सेकेंड केस में क्या था उसमें 17 में कि 1 kg और लटका दिया, 2 kg के बाद 1 kg और उसमें डाल दिया, तो 1 kg और लटका देंगे तो वेट हो जाएगा कितना 3 kg। फिर यही लिखे mg प्लस m इक्वल टू kx, तो फिर से करो तो क्या होगा mg
प्लस एम ए इक्वल टू के, अब एक्स को मान लेता हूं मैं एक्स डैश, तो एम कितना है, बाद में 3 kg, 1 kg डालने के बाद क्या होगा 3g, तो 3g का वैल्यू 10 प्लस 3a का वैल्यू कितना है 2 इक्वल टू के 100, और एक्स डैश निकालना है इसमें, कितना होगा 30 प्लस 6 इक्वल टू 100 एक्स डैश, तो एक्स डैश इक्वल टू कितना आ गया आपका 36/100, कितना होगा 0.36 मीटर। ऐसा होगा। फर्दर इलोंगेशन कर रहा है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो फर्दर इलोंगेशन क्या होगा, फर्दर इलोंगेशन इक्वल टू बाद वाला कितना आपका 0.36, तो 0.36 पहले वाला कितना था 0.24, कितना आ गया ये 0.12 मीटर, इसमें आंसर आएगा 0.12 मीटर, ये फर्दर इलोंगेशन हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 भी हो गया।